हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने CH3CCH3 टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर लिया, आप समझ रहे हैं यहाँ पे अभी मैं बल्कि ग्रुप ले रहा हूँ और इसमें आपने अगर एक्वियस KOH ऐड किया तो ये तो Br जाएगा, CH3CCH3 ये तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा प्लस KBr। तो यह तो है लिविंग ग्रुप। ये है अपना प्रोडक्ट, ये है अपना न्यूक्लियोफाइल और ये है अपना सबस्ट्रेट, जैसे हमने SN2 में देखा था। थोड़ा SN2 पढ़ के आओगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो SN1 में देखिए जो रेट है, पहले देखते हैं काइनेटिक्स क्या है। रेट, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस पे ही डिपेंड करता है। देखिए तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर, और जिसका ऑर्डर है वन, यूनिमोलिकुलर, इसीलिए इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। SN1 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, है ना। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो हमने SN2 में पढ़ा था कि ये जो बल्कीनेस है, ये बल्की ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। तो पहला जो स्टेप है स्टेप 1, इसमें पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद रखिए इसमें क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद रखिए ये कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऐसे है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहले कैसे कैसे होता है? ये CH3, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो OH माइनस है और K प्लस है, OH माइनस ना यहाँ से अटैक, उसके पास चॉइस ही नहीं है अटैक करने का। SN2 में क्या था? SN2 में बैक साइड अटैक करता था क्योंकि वहां पे लेस बल्की ग्रुप थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोर बल्की ग्रुप है। तो मोर बल्की ग्रुप होने की वजह से OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का देखो, ये रेट में SN1 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन सा भी हो अपने आप अटैच होगा। तो पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन, जैसे कि आपने अभी अभी यहाँ पे ऊपर हमने अभी देखा है। तो पहले बनेगा कार्बोकैटायन, मतलब ये Br चला जाएगा। देखो ये Br था, तो ये Br चला जाएगा और यहाँ पे CH3C और ये CH3 ये होगा प्लस पॉजिटिव चार्ज, और प्लस यहाँ पे आएगा Br माइनस। ये है अपना Lg, मतलब लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। और हमेशा याद रखिए जहां पे दो से एक से ज्यादा स्टेप होती है, वहां पे जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ रहे हैं ना आप? जहां पे एक स्टेप से ज्यादा स्टेप्स है, वहां पे जो रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे रेट डिपेंड करता है। उसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी वजह से SN1 का जो ऑर्डर है वो फैक्टर्स में हम देखते हैं, है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब बताइए दूसरा स्टेप क्या होगा। अब तो आसान है दूसरा स्टेप। बताइए स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन पे भी अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास या तो टॉप से अटैक कर सकता है और बॉटम से अटैक कर सकता है। मतलब कौन से भी साइड से, क्योंकि ये जो है वो प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। प्लेनर आप समझ रहे हैं, मतलब टेबल टॉप, ऐसे टेबल है तो या तो ऊपर से अटैक करेगा OH माइनस, या तो नीचे से अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज कितनी है? CH3 और यहाँ पे आपका बन रहा है OH। तो यहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकता है। अगर
बॉटम से आ गया तो इन्वर्जन हो सकता है, और ऊपर से आ गया तो रेसमिक मिक्सचर। मैंने पढ़ा दिया है मतलब इससे पहले लेक्चर में, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन मतलब रेसमिक मिक्सचर बन सकता है, डीएल वाला रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। तो याद रखिए SN1 में इन्वर्जन और रेसमाइजेशन बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रेसमाइजेशन बन सकता है। इन्वर्जन मतलब क्या है, वो इन्वर्ट करेगा बस, है ना। तो ये थे मैकेनिज्म के 2 स्टेप। इसमें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखेंगे, अगर हम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखेंगे कर्व, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे जो आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए आपको 2 ट्रांजिशन स्टेट आना पड़ेगा। तो पहले होगा ये ट्रांजिशन स्टेट जिसका होगा ये EA एक्टिवेशन एनर्जी EA1, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 ये मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे होगा प्रोडक्ट और यहाँ पे होगा रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो होता है हम जानते हैं उसे बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। अब थोड़ा ऊपर देखते हैं, सुनो, ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये जो कार्बोकैटायन है ये ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा। और आगे क्या, देखो यहाँ पे जो ये Br निकल रहा है ना, Br निकल रहा है और ये कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा। और बाद में जब ये आएगा कार्बोकैटायन अटैक होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट 2 मतलब OH कहाँ जा रहा है, या तो वो टॉप अबो जाएगा, या तो टॉप जाएगा, या तो बॉटम जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनने वाला है। इसीलिए इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, याद रखिए। और ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रेट, SN1 रेट। फैक्टर्स ऐसे देखेंगे जो रेट को अफेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर होगा, अब बताइए सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रूल है ही नहीं इसमें। तो पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में कौन है, बताइए सबस्ट्रेट कौन है। यस मतलब जो क्या करेगा, बल्कि, है ना, ज्यादा बल्कि, मतलब मोर बल्कि सबस्ट्रेट होगा, मोर बल्कि सबस्ट्रेट होगा वो। क्या, हाँ, आनंद पर अब बताओ क्या डाउट है। 2 ट्रांजिशन स्टेट मतलब कार्बोकैटायन एक बन रहा है ना, वो तो प्लेनर में जा रहा है, और आगे जो अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल, उस पे एक आएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या तो टॉप और बॉटम में, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मैं पढ़ाऊंगा जेई मेंस में, देखो अभी अभी फिलहाल मैं तुम्हें 1 मिनट बता रहा हूँ, लेकिन इसको ज्यादा मतलब टेंशन में मत लेना। मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया जा रहा है ये, ठीक है, सुनो, डरना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ये जेई मेंस में पूरा मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मान लो तुम्हें ये क्लोरीन दिया जा रहा है और यहाँ पे OH माइनस दिया जा रहा है, अब क्या करोगे तुम, बताओ। यस मतलब इसका कार्बोकैटायन बनाओगे, हाँ, और क्या करोगे, OH वहां पे लगा दोगे, ऐसे यहाँ पे OH लगा दोगे। बेटा तो गलत हो गया, सुनो, हाँ मैं इसीलिए नहीं ये डीप में इतना जा रहा हूँ इसके TS के ट्रांजिशन स्टेट के, क्योंकि इसमें आगे ये जो कार्बो तुम्हें दिख रहा है ना, मुझे बताओ कार्बोकैटायन यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन के ऑर्डर तुम्हें, भाई तुम्हें मुझे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाना पड़ेगा। हाँ ये तो बोर्ड का पहले अभी आपके एग्जाम है इसलिए चल रहा है, बाद में वो चलेगा सब, टेंशन मत लो। ये टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, मतलब ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे देखो टर्शरी कार्बोकैटायन है ना, तो ये H शिफ्ट होता है यहाँ पे और ये कार्बोकैटायन यहाँ जाता है, तो वो TS बना कि नहीं। हाँ तो बेटा हर चीज के लिए टाइम लगता है। अभी हम बोर्ड पढ़ रहे हैं, ये हैलोजन डेरिवेटिव खत्म होने के बाद हम फिजिकल पे जाएंगे और उसके बाद में
जब तीन और दो ऑर्गेनिक तीन फिजिकल होंगे तब अपना उसी चैप्टर का मेंस और ये करूंगा, है ना? ठीक है, या तुम व्हाट्सएप करोगे ना बाद में, है ना? ये सबका टाइम वेस्ट होता है फिर भी ठीक है, अच्छा डाउट था, थैंक यू। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मोर बल्कि ग्रुप्स है, मोर बल्कि ग्रुप्स जो है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SN1 रेट, SN1 रेट। क्यों? क्योंकि जितना बल्किनेस होगा उतना वो कार्बोकैटायन में रीअरेंज करेगा और SN1 का रेट ज्यादा देगा। हाँ अंकुश बताओ। हाँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताऊंगा, हाँ बताऊंगा। हम अभी आगे प्रॉब्लम्स लेंगे, कोड में इतना लेवल नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, वो डिटेल में बताऊंगा, यस। हाँ जी, तो बल्किनेस मतलब टर्शरी है पहले सबसे, है ना? हाँ, इसका ऑर्डर दे रहा हूँ, रुको प्रिया, रुको एक सेकेंड, ऑर्डर ही दे रहा हूँ मैं, ये बीच में उसका क्वेश्चन था इसलिए। तो सबसे याद रखे, यहाँ पे आएगा बेंजाइल, पहले आएगा बेंजाइल का SN1 सबसे ज्यादा होगा। क्यों? ये बेंजाइल और अलाइल, ये पहला लेक्चर आप देखोगे IUPAC का, उसमें मैंने बता दिया है, ये रिजोनेंस स्टेबिलाईज्ड कार्बोकैटायन होता है, रिजोनेंस होता है, इसीलिए मोर ये SN1 देते हैं। उसके बाद में आएगा टर्शरी एल्काइल, उसके बाद में आएगा सेकेंडरी अल्काइल, फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा प्राइमरी या मिथाइल, है ना? ऐसे मतलब जैसे जैसे बल्कीनेस कम होगा, SN1 ऑर्डर का रेट जो है वो डिक्रीज होगा। चलो, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल, कौन बताएगा? चलो जल्दी मैसेज करेंगे। न्यूक्लियोफाइल, यस, नो एनी इफेक्ट। क्यों? हाँ देखो, हाँ, न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल बस पॉजिटिव जब बन रहा है आराम से वो या तो टॉप से आ रहा है या तो बॉटम से, नो एनी इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा भी चलेगा, कौन सा भी, है ना? न्यूक्लियोफाइल कौन सा भी चलेगा। थर्ड देखते हैं लिविंग ग्रुप, इसमें लिविंग ग्रुप, यस, जितना जल्दी जाएगा उतना हमारे लिए कार्बोकैटायन बनाना बहुत इजी है। लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर SN1, याद रखिए, वहां पे भी वही था ना। चलो, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर SN2 से कॉपी करिए, लास्ट लेक्चर SN2 में जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर कॉपी करिए। बस यहाँ पे फोर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है सॉल्वेंट के बारे में, ध्यान से सुनेंगे सॉल्वेंट के बारे में। देखो, यहाँ पे है कार्बोकैटायन पहले बन रहा है ना, तो ये कार्बोकैटायन से जब ये एनायन निकला, ये एनायन, तो इसको हाइड्रेशन करने वाला हमें सॉल्वेंट चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सुनो, कार्बोकैटायन को हाइड्रेशन ज्यादा करने वाला कोई नहीं होता, लेस हाइड्रेशन, याद रखना, क्योंकि H प्लस प्रोटॉन होता है ना उसमें, प्रोटॉन H प्लस सॉल्वेंट में वो हाइड्रेशन करता है, तो ये प्लस प्लस रिपल्शन होगा, ये प्लस और ये प्लस रिपल्शन होगा, तो एनायन का वो क्या करेगा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब ये Br माइनस है, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको क्या होंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे HOH, ऐसे ऐसे HOH, ऐसे ऐसे हाइड्रेशन करेगा और ये Br माइनस जल्दी निकलेगा। तो मुझे बताइए कौन सा चाहिए, बोलो। यस, पोलार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि Br माइनस है, मतलब उस पे निगेटिव चार्ज है, तो हमें पोलार ही चाहिए। तो पोलार, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रोटिक चाहिए, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज बेटर टू हाइड्रेट एनायन, है ना? तो कौन कौन से, एक लिस्ट दे रहा हूं, सबसे बढ़िया है अपना वाटर, फिर आएगा फॉर्मिक एसिड, फिर है मिथेनॉल, फिर है इथेनॉल, और फिर है एसिटिक एसिड।
कौन है? एसिटिक एसिड। बताओ बताओ, डाउट कुछ है तो बताओ, टेंशन मत। नहीं, एक्चुअली बात ये है बेटा कि उसने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वो देखा, वो बहुत यार जेई मेंस एडवांस तक का वो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, उसमें रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉम्प्रेशन, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये टाइम नहीं है वो पढ़ने का, है ना। हाँ, चलो। तो SN1 का ये आप सॉल्वेंट का ऑर्डर याद रखिए। बोर्ड में पूछेंगे ये प्रोटिक क्यों चाहिए, तो याद रखना बेटर एनायन के लिए बेटर हाइड्रेट करेगा। और फिफ्थ हम देखेंगे कैटालिस्ट, है ना। यहाँ पे याद रखना SN1 रिएक्शंस आर, SN2 नहीं हो रहा, SN2 में अप्रोटिक था, वहां पे कैटालाइज नॉट कैटालाइज्ड बाय एनी कैटालिस्ट, यहाँ पे कैटालाइज्ड बाय लेविस एसिड, याद रखिए लेविस एसिड्स। लेविस एसिड मतलब जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, लेविस एसिड भी हो सकता है या ब्रॉन्स्टेड एसिड, है ना। फॉर एग्जांपल Ag प्लस हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, एटसेट्रा। तो इनके पास क्या होते हैं, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होते, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकता है, और वो ये जो है ये इजीली रिमूव लिविंग ग्रुप, कौन? लिविंग ग्रुप, याद रखिए, है ना। तो ये SN1 का सारा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन सा चैप्टर, हेलो अरीन्स। थैंक यू।